خدا کی ستائش کریں گے. زندہ خدا جو ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. کہیں گے بے دینیوں کے دور میں تو نے مجھے نہ چھوڑا، میرے لیے خداوند طوفانوں کو موڑا، راست بنا دیا ہے اپنے فضل سے، راست بنا دیا ہے اپنے فضل سے، اور دے چکا ہے برکتیں، دے چکا ہے برکتیں اپنے فضل سے، تو نے کیے ہیں پورے وعدے ازل سے. آمین. میں خدا کی ستائش کریں گے. اپنے فضل سے تو نے کیے ہیں پورے وعدے ازل سے، تو نے کیے ہیں پورے وعدے ازل سے. کے دور میں تو نے مجھے نہ چھوڑا، کہاں بے دینیوں کے دور میں تو نے مجھے نہ چھوڑا، میرے لیے خداوند طوفانوں کو موڑا، میرے لیے خداوند طوفانوں کو موڑا، راست بنا دیا ہے اپنے فضل سے، راست بنا دیا ہے اپنے فضل سے، اور دے چکا ہے برکتیں، دے چکا ہے برکتیں اپنے فضل سے، تو نے کیے ہیں پورے وعدے ازل سے، تو نے کیے ہیں پورے وعدے ازل سے. ہراول اور چنڈاول وہ ہے میرا خدا، ہراول اور چنڈاول وہ ہے میرا خدا، محکم کلام وہ میرا، میری جان کی پناہ، محکم کلام وہ میرا، میری جان کی پناہ، مجھ کو بچا لیا ہے اپنے فضل سے، مجھ کو بچا لیا ہے اپنے فضل سے، اور دے چکا ہے برکتیں، دے چکا ہے برکتیں اپنے فضل سے، تو نے کیے ہیں پورے وعدے ازل سے، تو نے کیے ہیں پورے وعدے
हालेलुया। तूने किए हैं पूरे वादे अजल से और दे चुका है बरकतें अपने फजल से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक खुदावंद के लिए ज़ोदा तालीम जाएंगे जो अपने फजल के बायस से हमें बचाता और हर तरह से हमें संभालता और हमारी फिक्र करता रहता है। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। इसी तरह और खुदावंद की सताइश करेंगे। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु यीशु कहेंगे, यीशु यीशु। आमीन। आइए सताइश करेंगे। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। तालीम जाएंगे। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी शिफा के लिए। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले, लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले, मुर्दों को भी जलाए आंखें बंद खोले, मुर्दों को भी जलाए आंखें बंद खोले। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। ईमान से
हालेलुया। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और यीशु नाम ही हमारी शिफा है, हमारी रास्तबाजी है। हालेलुया। Could I give a prophetic word before I start tonight, please, Vikas? Yes, sir, sure, please. Okay, tell me when you want me to start. Yes, sir, please, you can start. Good evening, everybody. It's great to be with you again. मसीह यीशु के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो, और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आज हम फिर खुदा के कलाम को सीखने के लिए जमा हुए हैं। And I believe God has given me a prophetic word to share with you tonight. और मेरा ईमान है कि खुदा ने आज मुझे जो कलाम बख्शा है कि मैं क्लास के सेशन से पहले आपके साथ उसको शेयर करूं, ये खुदावंद की तरफ से आपके लिए नबूवती कलाम है। I sense that God is saying to you that some of you are surrounded by the storms of life. खुदा के पाकरू की तहरीक से मैंने इस बात को महसूस किया है कि आप में से शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी के मुख्तलिफ हालात में, जो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात, या हो सकता है कि उनके लिए वो मुश्किलात तूफान की मानद हो, उसमें घिरे हुए हैं। Things are going on around you that are causing you problems and pain. और आपके इर्द गिर्द के जो हालात हैं आपकी जिंदगी में, वो मुश्किलात और दुख को लेकर आ रहे हैं। And God would remind you tonight of the story of the disciples in the boat where Jesus comes to them walking on the water in the midst of a great storm on the lake. और खुदावंद आप सबको आज वही कहानी जो है जो हमें अनाजील में मिलती है, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के सामने पानी पर चलते हुए आए, उसके शागिर्दों ने उनको देखा। सो खुदावंद आपको आज भी यही बताना चाहता है कि जब तूफान इर्द गिर्द हो लेकिन आपकी नज़र खुदावंद पर हो, उसके फजल पर हो, तो खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। And when the disciples see Jesus walking on the water, Peter shouts out to Jesus, "If that's you, Jesus, bid me come to you." और जैसे ही शागिर्दों ने उस कश्ती में बैठे हुए जब उन्होंने देखा कि कोई है जो पानी पर चलकर आ रहा है, कुछ घबरा गए, कुछ डर गए, लेकिन एक रसूल जो है जिसका नाम पतरस रसूल है, उसने बुलंद आवाज से कहा कि अगर खुदावंद तू है तो मुझे कह, तो मैं तेरे पास चल कर आऊं। And Jesus says to Peter, "Come." So immediately Peter, without thinking, gets out of the boat and he begins to walk towards Jesus. He's walking on the water. In other words, he's walking above the circumstances of the storm. और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बताया कि हाँ मैं हूँ, तो पतरस ने बड़ी दलेरी के साथ और इनकरेजमेंट में अपना कदम जो है उसने कश्ती से बाहर निकाला और वो पानी पर चलते हुए यीशु की तरफ जाना शुरू हो गया। सो दूसरे अल्फाज में उसने अपने तमाम मनफी हालात के खिलाफ जो है उसने उन पर गलबा पाया। And as long as he keeps his eyes on Jesus, he is able to walk above the storm, the swelling waves and the heavy rain. और जिस कदर उसने अपनी नज़र का मरकज या उसने यीशु को तकते रहना जो है इसका चुनाव किया, तो वो मुश्किल हालात जो वहाँ पर थे, जो लहरें थी या उस रात का जो अंधेरा था, उससे उसको खौफ या डर ना आया, बल्कि वो यीशु को ही तकता रहा और वो पानी पर चलने लगा। But suddenly he takes his eyes off Jesus and he's distracted by the wind and the waves. And as he looks at them, he loses his faith connection with Jesus and he begins to sink. और जैसे ही उसने यीशु से अपनी तवज्जो हटाकर उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल पर अपनी तवज्जो मरकूज की, तो हमें पता चलता है कि वो पानी में डूबने लगता है। And he cries out to Jesus, and Jesus grasps him by the hand and takes him into the boat. और वो चिल्लाने लगा कि खुदावंद मुझे बचा, और यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पानी से निकाला और उसको कश्ती में ले आए। And God is saying to you tonight, I want you to live above the circumstances of your lives.
और खुदावंद आज आपको ये बताना चाहता है कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के मुश्किल हालात पर गलबा पाते हुए जिंदगी को बसर करें। I want you to live above the storms and the great swelling waves of trials and difficulties. खुदा चाहता है कि आप अपनी जिंदगी के मुश्किल हालात में और ऐसे मामलात जिसमें आप मुश्किलात का सामना करते हैं, आप उनमें घिरे ना रहें, बल्कि आप उन पर जो है वो खुद को अ, कामिल समझें, और उसको अपने ऊपर हैवी होने के बजाय हम उस पर जो है गलबा पाते हुए आगे जिंदगी में बढ़े। And the scripture says in Hebrews 12:2, looking away from all that distracts to Jesus, the author of faith. इसलिए इब्रानियों 12:2 में लिखा है कि अपने मुश्किल हालात पर नजर करने की बजाय कामिल करने वाले और ईमान के बानी यस्सु को तकते रहें। These negative things that are going on in your life are simply distractions. ये आपके इर्द गिर्द जो भी मनफी हालात, मनफी पहलू, मनफी बातें जो हमारी जिंदगी में अक्सर होती हैं, ये इसीलिए होती है ताकि हम अपनी तवज्जो का जो मरकज है यानी खुदावंद यीशु, उसका सलीब पर मुकम्मल काम, उससे नजर हटा लें। And you have a choice to make tonight. You can either keep looking at the distractions, in which case you will sink down, or you can keep your eyes steadfastly upon Jesus, which means that there's a faith connection and you will live above your circumstances. तो ये आपके पास चुनाव करने का इख्तियार मौजूद है कि क्या आप अपने मुश्किल हालात में तबाही को देखते हुए उसमें डरते हुए जिंदगी में मुश्किल हालात में दबा रहने चाहते हैं, या फिर आप खुदावन यस्सु को, उसकी सलीबी मौत को, उसके सलीब पर मुकम्मल काम को देखते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए एक फतेहमंद जिंदगी बसर करना चाहते हैं कि आप हालात पर फतेहमंद जिंदगी बसर करें, हालात पर नजर नहीं बल्कि यीशु पर नजर रखते हुए खुदा की कुदरत का तजुर्बा करें। And you say, well, I've tried that before, but the pressure of the circumstances was so great, I couldn't keep my eyes on Jesus and I sank down into defeat. हो सकता है कि आप ये कहते हो कि मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं अपनी नजर जो है खुदावंद यीशु पर रखूं, लेकिन हालात इस कदर टफ हो जाते हैं, मुश्किलात इस कदर बढ़ जाती हैं कि मेरा ध्यान जो है वो यीशु से हट जाता है और फिर मैं डूबना शुरू कर देता हूं। And God says to you tonight, when you sink down into defeat, get up again and put your eyes on Jesus. और खुदावंद आपसे ये कहना चाहता है कि अगर आप ऐसे हालात में हो कि जब हालात को देखने के बाद आप डूबना शुरू कर जाते हैं, तो आपने दोबारा से खुदावंद को पुकारना है, उससे कहना है कि खुदावंद तू मुझे छुड़ा, तू मुझे बचा, तू मुझे बहाल कर, तो खुदा आपको छुड़ाएगा। You may have to do that 50 times before you get a breakthrough into peace. तो आपको इस मरहले में गुजरने के लिए तकरीबन को एक दिन में 50 मरतबा जो है इसको दोहराना होगा, इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना होगा, फिर आप इसमें आगे बेहतर तौर पर बढ़ सकेंगे। Because trusting Jesus is a process. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखना एक अमल है। I've learned to do it, and if I can do it, you can do it. और मैंने ये काम जो है इसको सीखा है वक्त के साथ साथ, और अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी इसको सीख सकते हैं। So remember, if you keep your eyes on Jesus, it establishes a faith connection and you will walk above the storms of life. और याद रखें कि अगर आप इस बात को सीख जाते हैं कि मुश्किल हालात में कैसे खुदावंद यीशु पर भरोसा रखना है, तो आपके लिए ये जो मुश्किल हालात हैं, बड़े बड़े काम जो हैं, वो बड़ी आसानी से आप उनको कर पाएंगे। Okay, this is the book of Ruth, part 5. तो अब हम वापस आते हैं अपने टीचिंग सेशन की तरफ, और हम बात कर रहे थे रूत की किताब पर, और आज हम सीखेंगे उसका 5वां हिस्सा। Last week we saw how the power of bitterness destroyed Naomi's life, but how grace received can deliver us from bitterness.
पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि कैसे जो कड़वाहट है वो हमारे अंदर जो है वो हमें तोड़ देती है, हमें कड़वा कर देती है। हम जो है वो मनफी बातों का इस कदर शिकार हो जाते हैं कि हम खुद को कमतर और दूसरों से बहुत छोटा समझना शुरू कर देते हैं, और हमें दूसरों से नफरत भी हो जाती है। लेकिन खुदा का जो फजल है वो हमें रिस्टोर करता है, बहाल करता है, और हमें कड़वाहट से मीठा बनाता है। And this week, we're going to look at how Boaz became Ruth and Naomi's kinsman redeemer. और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे बोयज जो है वो निजात दहिंदा छुड़ाने वाला बना रूत का और नाओमी का। Can we read Ruth 3, verses 1 and 2, please? हम देखेंगे रूत 3 बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पे लिखा है, फिर उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे आराम की तालब ना बनूं जिससे तेरी भलाई हो? और क्या बोएज हमारा रिश्तेदार नहीं जिसकी छोकरियों के साथ तू थी? देख, वो आज की रात खलियान में जो फटकेगा। यस सर प्लीज। All right. Uh, and Naomi, when speaking about Boaz, says to Ruth, is Boaz not our relative? जब नाओमी जो है वो रूथ से बात करती है तो वो उसे कहती, क्या क्या बोएज जो है वो हमारा रिश्तेदार नहीं है? And the word relative in Hebrew, it means kindred or kinsman. In other words, it meant that Boaz belonged to the larger family of Naomi. He was their kindred or kinsman. जब यहाँ पर रिश्तेदार जो लफ्ज है, इसको आप जब मतन में देखते हैं इब्रानी में, तो पता चलता है कि इसका जो है एक बड़ा वास्ट मीनिंग है। और वो क्या है, उसके लिए किन्समैन भी इस्तेमाल होता है, किन्समैन भी वो कह रहे हैं। सो ये 2-3 अल्फाज जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जिसका मतलब होता है कि बहुत सारे रिश्तेदारों में कोई खास रिश्तेदारी, मतलब वो जो करीबी होते हैं। They had large, greater families in Bible days. और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो फैमिली है या खानदान होता है वो काफी बड़ा होता है। And I've come to realize that in Pakistan, the reason so many people are invited to weddings is that everybody is somebody's uncle, auntie, or cousin. और मुझे इस बात की समझ आई कि पाकिस्तान के अंदर शादियों में इतना रश क्यों होता है। उसकी वजह मुझे समझ आई कि असल में जो भी रिश्तेदार आता है वो उस दूल्हे का या दुल्हन का रिश्तेदार इस तरह से होता है, या तो उसका अंकल हो सकता है, ताया हो सकता है, चाचा हो सकता है, मामू, खाला, खालू। सो इस वजह से खानदान जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं पाकिस्तान में भी। They are all relatives and are part of a larger family. और वो तमाम लोग जो शादी में आते हैं वो सब उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं। And the Bible calls those relatives kindred or kinsmen. और बाइबल मुकद्दस में इसी बड़े खानदान को किन्समैन के नाम से जाना जाता है। In the West, when referring to a member of a family, we would say, he is my kindred brother. और जब हम बात करते हैं वेस्टर्न कल्चर की, तो हम कहते हैं कि जो हमारा रिश्तेदार है वो हमारा जो है किन्ड्रेड ब्रदर है, यानी कि वो उसके साथ हमारा खानदानी ताल्लुक है। Under Hebrew law, God was very specific about keeping the 12 tribes and their families separate from each other so as to preserve the pure genealogical line of each family. और खुदा ने बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि बनी इसराइल कौम जो है उनको कहा था कि तुम आपस में रिश्तेदार जो हैं उसमें शादियां करना और बाहर जो है वो शादी ना करना, ताकि तुम्हारी जो नस्ल है, तुम्हारा खानदान जो है वो खालस रहे। This was so their history could be traced back through many generations. इसीलिए हमें पता चलता है कि तारीख में खानदान जो है उनका एक बड़ा नस्बनामा जो है हमें मिलता है। This is why we see in the Bible
long genealogies in scripture going back thousands of years. اسی وجہ سے جب بائبل مقدس کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو نسب نامہ جو ہے وہ ملتا ہے، جو بہت سارے ناموں پر مشتمل ہوتا ہے. سو ایک لمبا چوڑا نسب نامہ جو ہے بائبل مقدس کے اندر ہمیں مختلف لوگوں کے حوالے سے ملتا ہے. So to keep a genealogical line in purity, if a woman married, she had to marry a man who belonged to the same tribe as her. اور جب آپ اس نسب نامے کو دیکھتے ہیں تو اگر اس نسب نامے میں کوئی عورت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہی قبیلے کے کسی شخص سے یا اپنے ہی خاندان کے نسب نامہ کے کسی شخص کے ساتھ وہ شادی کرے. سو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا تھا. Now, if a woman married a man from the same tribe and he died and they had not yet had any children, it meant that they couldn't continue the family genealogical line. اور اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنے ہی قبیلے میں اپنے ہی کسی رشتہ دار کے ساتھ شادی کرتی ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ مر جاتا ہے اور ان کے کوئی بچے نہیں ہے، تو وہ اسی نسب نامے میں سے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے. This happened to Naomi, as you recall. She lost both her husband and two sons and was not able to continue that genealogical family line. اور جب آپ دیکھتے ہیں نعومی کی لائف کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نعومی جو ہے اس کا شوہر اور اس کے دونوں بیٹے مر گئے تھے، اور اب وہ اپنی جو زندگی ہے اس کو کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ اس کو شروع نہیں کر سکتی تھی. So Hebrew law dictated that when a husband died, leaving a widow and no children, the next male relative to her husband was obligated to marry that widow. اور جب آپ شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت میں خدا نے کہا کہ اگر کوئی عورت جو ہے اس کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کا جو شوہر ہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اس عورت سے شادی کرے. This would normally be the dead man's brother, or if he had no brothers, it would pass to the next closest male relative, which would probably be the cousin. اور عام طور پر اس بیوہ کے ساتھ شادی جو ہے وہ یا تو اس کے مرحوم شوہر کے بھائی جو ہے وہ کر سکتا تھا، اور یا پھر اس کا کوئی قریبی کزن بردر جو ہے وہ اس بیوہ کے ساتھ شادی کر سکتا تھا. So that somewhere along the line, this widow would be married to a close relative who would give her children and preserve that genealogical family line. اور اسی طرح سے کوئی کلوز ون، کوئی خاص رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہو، وہی اس بیوہ سے شادی کرتا تاکہ اس سے اس کے شوہر کے نام کی جو اولاد ہے وہ باقی رہے. And as well as marrying this widow, the new husband must be able to pay off the widow's debt and provide suitable accommodation and be responsible to provide everything they needed as a family. اور وہ شخص جو اس بیوہ کے ساتھ شادی کرے گا وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اس کا تمام جو قرضہ ہے اس کو ادا کر سکے، اس کا جو کچھ بھی کھویا ہے یعنی جو کچھ اس نے بیچا ہے اس کو خرید سکے، اور وہ اس کو پریزرو رکھ سکے، اس کو محفوظ رکھ سکے. So that he was no longer called a kinsman husband, but a kinsman redeemer husband. سو وہ شوہر جو ہے ایک قریبی رشتہ دار شوہر کی حیثیت سے بھی، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک ایسے قریبی رشتہ دار کی حیثیت رکھتا ہے جو اس عورت کو یعنی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے اور اس کا سارا قرضہ بھی چکا سکے، اسے آزاد بھی کر سکے. The word redeem means to buy back. In other words, in paying off his new wife's debts, he was, as it were, buying her back. اور بائبل مقدس میں جو لفظ ریڈیم یا چھٹکارا ہے یا مخلصی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی شے کی قیمت ادا کر کے اس کو اپنے لیے خرید لینا.
اور اس طرح سے جو شوہر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس بیوہ کے مطلب جو پہلے بیوہ تھی اس کے سارے قرضے جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اور پھر اس کو اپنے لیے وہ کیا کرتا ہے، اس صورت میں خرید لیتا ہے، وہ چھڑا لیتا ہے اسے ان تمام قرضوں سے۔ So that in reading Ruth 3, verses 1 and 2 again, we can better understand what Naomi means when she called Boaz her relative. اور جب ہم روت 3 باب اس کی پہلی 2 آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نعومی کیوں جو ہے وہ بوئز کو اپنا قریبی رشتہ دار کہتی ہے۔ Could you read Ruth 3, 1 and 2 again, please, یس Vikas? سر شور۔ روت پہلا 3 باب اس کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، پھر اس کی ساس نعومی نے اس سے کہا، میری بیٹی، کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو، اور کیا بوئز ہمارا رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھ وہ آج کی رات کھلیان میں جو پھٹکے گا۔ Naomi was saying to Ruth that Boaz was their kinsman redeemer. نعومی روت کو بتاتی ہے کہ بوئز وہ شخص ہے جو ہمارا قریبی رشتہ دار ہے۔ Naomi now instructs Ruth how to present herself to Boaz and remind him that he is their kinsman redeemer, and there is a responsibility upon him to marry Ruth and continue the genealogical line of the family. اور نعومی روت کو یہ سمجھا کر بھیجتی ہے بوئز کے پاس کہ تو جب وہاں پہ جائے تو تیری باتوں سے، تیرے کام سے بوئز کو اس بات کا احساس ہو کہ تو ہی ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، اور تو ہی جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ تو کیا کرے، روت سے شادی کرے اور اس سے پھر اس کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ So Naomi reminds Ruth that Boaz is winnowing barley that night on the threshing floor. اور نعومی روت کو کہتی ہے کہ آج رات جو بوئز ہے وہ اپنے کھیت میں جو پھٹکے گا، سو تو وہاں پر جائے گی۔ Can we read Ruth 3 2, please? ہم پڑھیں گے روت 3:2، اور کیا بوئز ہمارا رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھ وہ آج کی رات کھلیان میں جو پھٹکے گا۔ Let me explain to you what a threshing floor is. میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو پھٹکنا جو ہے یہ کیا ہے۔ A threshing floor was a flat piece of land that was made higher up than the village in the hillside. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کھلیان ہوتے ہیں اس میں جو فصل کاٹ لی جاتی ہے اس کے بعد اس کو کوشش کی جاتی ہے کسی اونچی جگہ پر اس کو جمع کیا جائے۔ So they would get all the barley harvest they had reaped in, and they would pour it out upon this threshing floor in a great big mound of barley. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ساری فصل کو جب کٹائی کر لی جاتی ہے، مثال کے طور پر جو کی فصل ہے، تو اس کو اس جگہ پر اکٹھا کر لیا جاتا ہے جہاں پر وہ اس کو پھٹکتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے وہ اناج جو ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ And there was a reason why winnowing the barley was done at night time. اور اس کی خاص وجہ ہے کہ کیوں رات ہی کو جو ہے وہ پھٹکا جاتا تھا۔ Because at night time, a breeze or a wind from the ocean would blow in, which is why they had the threshing floor higher up. And as that wind blowed in, they would use a very large wooden fork, and they would throw the barley up into the air, and the wind would separate the barley from the chaff. So the barley seed, which was heavy, would fall down onto the threshing floor, but the chaff, which was the straw, the dirt, etc., would be blown further away and would make a big heap further down the hillside. وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو جو ہے اس وجہ سے پھٹکا جاتا تھا کیونکہ سمندر کی طرف سے جو ہے وہ آتی تھی ہوا،
और जब हवा आती थी तो रात को वो तेज हवा होती थी, जिस वजह से क्या करते थे, रात को जौ फटकते थे। और आप सबने ये देखा होगा कि जो शायद जानते हैं, कुछ पुराने वक्त में जब हमारे यहाँ भी हार्वेस्टर जो है वो यूज नहीं हुआ करती थी, तब भी क्या करते थे, लोग गंदम काटते थे, उसको एक जगह पर जमा करते थे, और फिर उसके जो दाने हैं उनको हासिल करने के लिए वो क्या करते थे, लकड़ी का एक वो सह शाखा सा होता है, और उससे क्या करते हैं को उसको उड़ाते हैं इस तरह से। और उड़ाने के बाद हवा जो होती है वो क्या करती है, तिनकों को अलग कर देती है, और जो दाने हैं वो नीचे जमा होते रहते हैं। सो इसी तरह से उसकी खास वजह कि वो रात को क्यों फटका जाता था, क्योंकि रात को तेज हवा चलती थी, और वो जो तिनके हैं उनको अलग कर देती थी, और जो अनाज के दाने हैं वो नीचे जमा होते रहते थे। So that by the time they finished winnowing the barley, there would be two heaps. There would be a heap of pure barley seed on the threshing floor, and then a heap of straw, grass, etc., uh, further on down the hillside. वो कह रहे हैं कि जब वो जौ फटका करते थे रात के वक्त में, तो जब सारा जो है वो अनाज इकट्ठा हो जाता था या जौ फटक लिए जाते थे, तो क्या होता था कि दो वहां पर बड़े ढेर जो हैं वो हमें नजर आते हैं। एक ढेर जो है वो अनाज का हुआ करता था, यानी वो अनाज, वो दाने, वो जौ जो उन्होंने हासिल किया है। और दूसरा जब उन्होंने फटका तो उसका जो कचरा है, तिनके हैं या घास फूस है, वो एक अलग होकर एक ढेर बन जाता है। सो दो बड़े ढेर जो है वो वहां पर नजर आते हैं। And that straw and chaff would not be wasted because they would use it in lighting fires. और जो वो कचरा होता है, यानी वो कचरे का ढेर जिसमें तिनके घास फूस हो सकता है, वो जाया नहीं करते थे, बल्कि उसको इस्तेमाल किया जाता था रोशनी के लिए, यानी वो उसके लिए मशल जो है वो बनाते थे, या उसको आग में यूज करते ताकि रोशनी हो सके। So Naomi instructs Ruth to take a bath, put on her finest clothes, and sprinkle perfume upon herself. और नाओमी ने रूथ को समझाया कि तू क्या कर, नहा और अच्छा लिबास पहन और अच्छी खुशबू तू लगा कर रात को बॉयज के पास आना। Just like you Pakistan ladies, when there's a wedding or it's Christmas or it's Easter, you want to buy new clothes and look beautiful. That's what Naomi was saying to Ruth. ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप पाकिस्तानी जो खवातीन हैं वो क्या करती हैं, जब भी कोई शादी होती है या कोई त्यौहार है, तो सबसे पहला काम क्या है जी, आप शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मेकअप करते हैं, और अच्छी सी खुशबू लगाकर जो है वो उस त्यौहार या शादी में शामिल होते हैं। सो यही वो मामला था जो नाओमी रूथ को समझा रही थी। I hope you're picking up that I'm slowly learning Pakistan culture and these Pakistan women when it's Christmas. I need a new outfit. आप यकीनन इस बात को भी समझ रहे होंगे कि मैं आहिस्ता आहिस्ता से पाकिस्तानी सकाफत को भी समझना शुरू कर गया हूं। और मुझे इस बात की भी समझ आ गई है कि जैसे अभी क्रिसमस है, तो क्रिसमस के शुरू होने से पहले ही, पहले दिसंबर से पहले ही, बहुत सारी जो खवातीन हैं, वो बहनें हैं या वो शादीशुदा हैं, उन्होंने ज़रूर अपने शोहर या अपने ख़ानदान वालों को ये कहना शुरू कर दिया होगा कि मुझे नए कपड़े चाहिए, मैंने क्रिसमस पर पहने हैं। So Ruth had to wait for Boaz to finish threshing the barley, and then he would lie down for the night next to the barley to prevent robbers from stealing it. रूथ को इस बात का इंतजार करना था कि बोयज जो है वो जब अपने खलियान में जौ फटक रहा हो और उससे फ्री हो जाए, तब वो उसके पास पहुंचे। And when Boaz was asleep, Ruth was to tiptoe up to him, lift up the blanket that covered him, and uncovered the blanket on his feet. And she was to lie down at his feet and put the blanket and cover herself with it.
रूथ ने जब देखा कि बॉयज जो है वो जौ फटकने से फ्री हो चुका है और वो लेट चुका है, सो रूथ तैयार हुई और उसने एक चादर ओढ़ी जो उसके पाँव तक उसको छुपाए हुए थी, और वो उसके साथ यानी कि बॉयज के पास जाकर उसके कदमों में लेट गई और अपनी चादर जो है उसने अपने ऊपर कर ली। All of these actions have cultural meanings attached to them. ये तमाम वाकयात या बातें जो हम बाइबल मुकद्दस से सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये हिब्रू जो कल्चर है उसके मुताबिक एक खास इसका मकसद है। So Ruth waited until Boaz was asleep, lifted up the blanket, and lay at his feet and covered herself with the blankets. सो ये इसके पीछे जरूर कोई खास बात है कि क्यों रूथ जो है उसने इंतजार किया कि बॉयज अपने काम से फ्री हो, और जब वो सो जाए तो फिर वो एक चादर अपने ऊपर ओढ़े हुए उसके पास जाए और उसके कदमों में जाकर लेट जाए और वो जो चादर है उससे अपने आप को कवर कर ले। That part of the blanket that covered Ruth was called the wing of the blankets. और वो हिस्सा जिससे रूथ ने अपने आप को कवर किया था वो उस कंबल का या चादर का पल्लू जिसको कहते हैं वो होता है। And at midnight, Boaz suddenly wakes up and sees Ruth lying at his feet. आधी रात के करीब जब बोयज को जाग आई तो उसने देखा कि रूथ जो है उसके कदमों में सोई हुई है। And straight away, Ruth speaks to Boaz and says to him in Ruth 3:9, if you could read that out as well, please. यस श्योर। Because और रूथ 3 बाब 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब उसने पूछा तू कौन है। उसने कहा मैं तेरी लौंडी रूथ हूँ, सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला फैला दे क्योंकि तू नजदीक का कराबती है। in saying to Boaz, you are my close relative, she was saying, you are my kinsman redeemer and must marry me. जब बोयज ने उसे पूछा कि तू कौन है तो रूथ ने ये जवाब दिया कि मैं तेरी लौंडी हूँ और तू क्या है, मेरा सबसे करीबी रिश्तेदार है और तुझे मुझसे शादी करनी जरूरी है। Boaz understood Ruth's words, and to cut a long story short, Boaz married Ruth, paid off Naomi's debts, provided for them all as a family, and gave to Ruth a male child that would keep their family line intact. और इस स्टोरी को मुख्तसर करते हुए हम यहाँ पर पहुँचते हैं कि बॉयज जो है रूथ की बात को समझ गया और उसने रूथ से शादी की और फिर रूथ से औलाद पैदा हुई, और उससे फिर रूथ का जो शौहर था उसकी जो सास नाओमी है, मतलब उनका खानदान जो है वो आगे बढ़ा। Can we read Ruth 3:9 again, please, Vikas? हम दोबारा पढ़ते हैं रू 3:9। यहाँ पे लिखा है, तब उसने पूछा तू कौन है। उसने कहा मैं तेरी लौंडी रूथ हूँ, सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे क्योंकि तू नजदीक का करापती है। When Ruth lay down at Boaz's feet and covered herself with his blanket, she was saying to him, take me under your wing. और जब रूथ जो है बॉयज के कदमों में लेट गई थी, बॉयज ने आधी रात के वक्त जब उसे देखा और पूछा तू कौन है, तो रूथ ने कहा कि तू करीबी है जो मुझसे शादी कर सकता है, सो अब तू क्या कर अपना दामन मुझ पर फैला दे। She was stating Hebrew law, which said when a man married a woman, he went through a public ceremony whereby he would throw the wing of his outer garment over her head. और यहाँ पर रूथ एक इब्रानी कल्चर के मुताबिक, खुदा के जो शरीयत है उसके अहकामात के मुताबिक, रूथ जो है वो बोयज को ये कह रही थी कि तू क्या कर मुझसे शादी कर, और फिर जरूरी होता था कि जो शख्स शादी करे वो क्या करे, उस औरत को जिसे उसने शादी किया है वो सबके सामने यानी सरमनी में एक तकरीब में अपनी जो चादर है या अपना दामन है वो उस औरत पर फैलाए। By throwing the wing of his outer garment
over her head. He was saying to the people of the village, I have made myself responsible to provide everything my wife and future children will need: finance, protection, and love. और दामन को अपनी बीवी के ऊपर फैलाना या उसके सर पर रखना, इससे मुराद ये होती थी कि गांव वाले जो हैं उनको ये पता चल सके कि ये औरत जो है, अब ये इसका शौहर है, और शौहर जो है इस बात का जिम्मेदार है कि वो इस औरत के तमाम अखराजात और उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करे, और उसके बच्चों के लिए भी अब यही शख्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेदार है। And you may ask, how does the marriage of Boaz and Ruth apply to me as a Christian? आप ये पूछ सकते हैं कि कैसे बोयज और रूथ की शादी जो है वो हमारे ऊपर बतौर मसीही ईमानदार उसका इतलाक होता है। Boaz and Ruth are a prophetic type or picture of Christ and the church. बोयज और रूथ एक नबूवती तस्वीर है खुदावंद यीशु मसीह की जो दुल्हा है, और कलीसिया जो उसकी दुल्हन है। Boaz is our heavenly kinsman redeemer, our bridegroom, and Ruth is a picture of the bride of Christ, the church. बोयज जो है वो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की एक तस्वीर है, जो हमारा निजात दहिंदा है, यीशु मसीह जो हमारा छुड़ाने वाला है, जो आसमानी दुल्हा है। और रूत जो है वो कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है, जिसको उसने अपने खून से खरीदा है। अब हम उसकी दुल्हन हैं। Christ now becomes our kinsman redeemer. खुदावंद यीशु मसीह हमारा कराबती और हमारा छुड़ाने वाला और हमारा दुल्हा बना है। He has thrown the wing of his garment over the heads of you and I and promised to pay off the debt that brings us forgiveness before God and to provide everything we need as a new family. तो यीशु मसीह ने अपना जो दामन है उससे हमें उसको हम पर फैला दिया है, ताकि वो इस बात को जाहिर कर सके कि हमारी मुकम्मल मुआफ़ी की जिम्मेदारी खुदावंद यीशु की है। हमारे सब जो कर्जे हैं उसको अदा करने की जिम्मेदारी यीशु मसीह की है। खुदावंद यीशु मसीह जिम्मेदार है कि वो हमें छुड़ाए, बहाल करे और हमें बाबरकत बनाए। There's so much more I could say about this story, but we just don't have the time. मेरे पास बहुत कुछ है कि मैं इस कहानी में से आपके साथ बांट सकूं, लेकिन मजबूरी है कि हमारे पास वक्त कम है। But I do want to emphasize that Christ, as our kinsman redeemer, has promised publicly to provide everything for us spiritually, emotionally, and financially. लेकिन मैं इस बात पर जरूर जोर देना चाहूंगा कि आप इसको समझें कि खुदावंद यीशु मसीह है जिसने इस बात का इकरार किया है कि वही है जो हमारी जिस्मानी, रूहानी और जहनी तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। What are your needs today? आज आपकी क्या जरूरत है? Bring them to Christ, your kinsman redeemer, and put him to the test, because he has promised to provide for you. अपनी उस जरूरत को खुदावंद यस्सु के पास लेकर आए, जो हमारा कराबती है, हमारा छुड़ाने वाला और हमारा दुल्हा है, क्योंकि वही हमारी सब जरूरियात को पूरा करने के अहल है। And don't hold back. Whatever it is you need, bring that need to God. Don't lower your expectations, but ask him for what you want. आप अपनी तवक्कुआत को कम करके खुदावंद के पास ना आए कि शायद ये मैं ठीक नहीं कर रहा या ये कुछ ज्यादा मैंने मांग लिया है, बल्कि आप बड़ी तवक्को लेकर उसके पास आए, बड़ी जरूरत को लेकर उसके पास आए और उससे कहें कि वो उसको पूरा करे, वो उसको मुहैया करे। लेकिन ये जरूर आप उससे कहें कि जो मेरे लिए बेहतर और तेरे मर्जी के मुताबिक है। Okay, that's it for tonight. Thank you for listening. Thank you, Bakaz. आज की क्लास अभी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे सुना। थैंक यू। तो हम की तारीफ हो।
खुदा के शुक्रगुजार हैं उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी मेहरबानी के लिए कि वो मौजूद है और हम सब उसकी प्रेजेंस में सीखते हैं। आमीन। मुझे उसकी प्रेजेंस से याद आया, एक दफ़ा मिड 90s की बात है, दुआ करते हुए मैंने दुआ में गलती की, तो खुदा के खादम ने जब मीटिंग ओवर हुई तो उन्होंने मुझे बैठाया और समझाया कि किस तरह से बहुत सारे ऐसे टाइटल्स हैं जिनको हम मसीह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और करने भी नहीं चाहिए। उन्होंने खुदा उनकी प्रेजेंस में मुझे डांटा भी, समझाया भी। और ये देखिए, आज तकरीबन 30 वर्षों के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मैंने खुदा उनकी प्रेजेंस में बैठ के झिड़कें भी खाई और फिर सीखा भी। और न जाने कितने लोगों को वही बात, जो गलती मैंने की थी, बहुत सारे लोगों ने वही गलती दोहराई और की भी, और उनको फिर मैंने वो बात याद करके जिस तरह से मैंने सीखा था उनको सिखाया। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो होजिया नबी का सहीफा है, और उसको हम कुछ खास जो है वो चीज़ों के साथ, जैसे कि खुदा के फजल के लेंस से या इस एक तनाजुर में हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे कि होजिया की किताब जो है वो हमारे लिए और बनी नौ इंसान के लिए, बनी इसराइल के लिए, खुद होजिया के लिए, उसकी बीवी के लिए, बनी इसराइल के लिए क्या माने रखती है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपके माइक्स जो हैं, आपको परमिशन है कि नहीं ओपन करने की, लेकिन मैं थोड़ा चाहता हूं कि मैं जानूं कि आपने लास्ट टाइम जो सरमन इसकी, इस बात की जो रुए रवां है, का जो थीम है, इस किताब का जो मरकजी ख्याल है, उसका ताल्लुक जो है वो इनफिडेलिटी से है। इनफिडेलिटी के साथ साथ मोहब्बत से है, माफ़ी के साथ है। और इनफिडेलिटी एक लफ्ज़ है जिसको पर्टिकुलरली मखसूस कर दिया गया है मियाँ और बीवी के दरमियान। लेकिन अगर हम इसको बेवफाई के मानों में, जो कि उर्दू का लफ्ज़ है, जो हर रिश्ते में हर जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर हम ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करें कि बेवफाई जो है वो इस वजह है इस किताब के लिखे जाने की, और फिर उसकी रेस्टोरेशन जो है उसकी बाबत भी लिखा गया है कि उसकी रेमेडी क्या है, उसका उसको जो है हील कैसे किया जा सकता है। इनफिडेलिटी इश्यूज जो हैं वो जीवन साथियों के दरमियान हो सकते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रहती। दो बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान भी जो है वो बेवफाई का, डिसऑनेस्टी का जो एलिमेंट है वो जन्म ले सकता है। और मैं ये जितनी बातें करूंगा, हम सब खुदा के साथ इन्हीं ताल्लुकात में जो है वो मौजूद हैं। और वो क्या हैं? हम दोस्ती के मानों में, हम अगर मियाँ और बीवी के मेटाफोर्स हैं या ये इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं, हम इस ताल्लुक में, अगर मंगेतर्स हैं इस ताल्लुक से, अगर हम बाप और बेटे के रिश्ते में, बाइबल मुकद्दस में तमासील में अगर हम खुदा के साथ इस रिश्ते में मौजूद हैं, वहां पर भी, अगर हम पाकिस्तान के मुख्तार हैं उस मामले में भी, अगर हम आका और नौकर का रिश्ते में हैं खुदा के साथ, इस मामले में भी ये किताब जो है हर तरह से मुझे और आपको वफादारी और बेवफाई, डिसऑनेस्टी या ऑनेस्टी जो है, इन बातों की बाबत जो है वो हमें तालीम देती है। अगर वो आका है तो हमने उसकी कितनी इज्जत की, और अगर नहीं की तो हम जो हैं वो डिसोबीडियंट हैं, इनसबॉर्डिनेशन के कसूर में पड़े हुए हैं। अगर हम बिजनेस पार्टनर हैं तो फिर भी हम डिसऑनेस्ट हैं। जितना ऑनेस्ट खुदा है हमारे साथ, हम उसके साथ उतने जो है वो दयानतदार नहीं हैं। अगर वो हमारे साथ जो है उसकी निस्बत हुई है या हमारी उसके साथ निस्बत हुई है,
ہم اس کے ساتھ جو ہے انگیج ہوئے ہیں، تو ہم اتنے وفادار نہیں ہیں جتنا کہ وہ وفادار ہے۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اصطلاحات ہیں، میٹافورز ہیں، جو سمبولیکلی ہماری زندگی میں اور خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اگر دلہا اور دلہن کا رشتہ ہے تو ہم ایز اے دلہن جو ہے ہماری وفاداری کہاں ہے؟ مصرف بیٹے کی مانند، جنگلی انگور کی مانند، اس نے کہا کہ میں نے تو اچھی والی بیل لگائی تھی، اس میں سے جنگلی انگور جو ہیں وہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ کیسا پھل دے رہا ہے؟ فروٹس جو ہیں، ہماری زندگی کے فروٹس جو ہیں، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ یہ سارے کے سارے جتنے میٹافورز ہیں، تماثیل ہیں، یہ ساری کی ساری اسی ایک جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہیں۔ اور ہم ان ساری باتوں میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری فیتھفولنس، ہماری وفاداری، ہماری اوبیڈینس، ہمارا کسی کو آنر کرنا یا کسی کو سبورڈینیٹ کرنا، ہم ان ساری ذمہ داریوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ Ali, چھوٹی سی Ali, چھوٹی چیزوں میں camarada. ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ بہت ساری جو آیات ہیں یا پروفیسی کی جو باتیں ہیں، ہم ان میں شاید تھوڑا کم جائیں گے، لیکن ہم اس کا جو تھیم ہے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ بغیر کسی استاد کے بھی اس بات کو پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب ہر طرح سے، کبھی یہ ہمیں ماضی میں سلاطین کی کتابوں میں لے جائے گی، تواریخ کی کتابوں میں لے جائے گی، کبھی جو ہے یہ ہمیں مسیح کے زمانے میں جو ہے وہ لے کر جائے گی، اور یہی کتاب، اسی کی نبوتیں جو ہیں وہ ہمیں اکثر اوقات جو ہے اینڈ ٹائمز میں لے کر جائیں گی۔ آخری ہفتے میں، اظہار ثانی کے دنوں میں، پھر سے بنی اسرائیل کو خدا جب اپنا بنائے گا، جب وہ کہے گا کہ تم میرے لوگ اور میں تمہارا خدا ہوں گا، ان چیزوں کو جو ہے وہ پھر سے ان کے ساتھ عہد باندھے گا۔ تو یہ چیز جو کتاب ہے، اس کا تعلق جو ہے انسان کی اس بے وفائی سے ہے جس کو خدا بدکاری کا نام دیتا ہے۔ اور بدکاری جو ہے روحانی معنوں میں جب کوئی شخص اپنے بت کی پوجا کرتا ہے، غیر معبود کی پوجا کرتا ہے، کسی دوسرے معبود کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ اس کا ہوتا ہے، اسے جو ہے وہ بدکاری اور روحانی جو ہے وہ بدکاری کہا جاتا ہے، جس میں جسم انوالو نہیں ہے، جس میں انسان انوالو نہیں ہے، اس میں ہوا کی عملداری کی جو ہے وہ چیزیں انوالو ہیں، آپ کی سول انوالو ہے، اور آپ کا جسم جو ہے آپ کی سول کی پیروی کرتا ہے۔ گزرے سالوں میں، بڑے سال پہلے، تقریباً 7-8 سال پہلے، کسی نے سوال کیا، کسی بہن نے کہنے لگی کہ شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹنا یا اس کو انٹرپٹ کرنا جو ہے وہ اس میں اپنا حق کیوں سمجھتا ہے؟ کیوں وہ سمجھتا ہے کہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ہر بات میں جو ہے وہ مداخلت کرے اور اسے سمجھائے؟ اور یہ 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ یہاں کئی جوڑے بھی بیٹھے ہوں گے، میں آپ کو وہی بات جو میں نے ان کو اس وقت بتائی تھی، میں آپ کو دہرا دینا چاہتا ہوں۔ اگر، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی ڈانٹے، اگر خاتون زیادہ جو ہے وہ سینسٹیو ہے زندگی کے معاملات میں، اگر اس کو چیزوں کے نقصان کی زیادہ سمجھ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے شوہر کو وہ جو ہے وہ ڈانٹتی ہو یا سمجھاتی ہو یا مداخلت کرتی ہو۔ تو یہ وائس ورثہ ہے، یہ کسی طرح سے مرد یا عورت، میں کسی کی عقل کے زیادہ یا کم ہونے پر یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ زندگی کے برکت کے ساتھی ہونے کی وجہ سے کیوں جو ہے کوئی شخص وقت سے پہلے اپنے جیون ساتھی کو جو ہے وہ روکنے یا ٹوکنے یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ ہم جس برکت کے لیے بلائے گئے ہیں ہم نقصان نہ اٹھائیں۔ جب کوئی شخص کا، جب کوئی جیون ساتھی، شریک حیات
वक्त से पहले आने वाले खतरे के पेश नजर अपने शौहर या बीवी को समझाता है, तो उसका मतलब हरगिज ना लिया जाए कि जी ये शख्स जो है वो मेरी अक्ल को अंडरमाइन कर रहा है, मेरी काबिलियत पर इसे शक है, या फिर ये शख्स जो है वो अपने इख्तियार को जताना चाहता है मेरी जिंदगी पर कि मैं इससे कमतर हूं, या मैं इसके मातहत हूं और ये मेरा हाकम है। मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो सकता है। याद रखिए, मैंने जो जवाब दिया वो ये है कि जो अक्लमंद है, जो जीवन या जिंदगी की कदर को ज्यादा समझता है, वो ज्यादा कॉशियस होता है, खबरदार होता है, और इससे पहले कि उसका जीवन साथी किसी मुसीबत का शिकार हो, वो पहले से बता देता है कि ये फलां 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 चीज जो है इस तरह से बिहेव करती है, ख्याल रखना, इसमें गिर मत जाना। अगर आप बिजली के नंगे तार जो है वो घर पर लगा के आए हैं और आपको पता है कि आपका जीवन साथी इतना सेंसिटिव नहीं है, आप उसे फोन कर कर बताएंगे वो तारा नंगियां हैगियां ही उते हाथ ना पा दें। क्यों करते हैं? ताकि हम आने वाले खतरे से बच सकें। हम इस बात को क्यों इस तरह से हम सोच रहे हैं? यीशु मसीह नासरी हमारी शिरस्त से, हमारी अकल से, हमारी दानिश से, हमारी टेंडेंसी से, हमारी हैबिट्स से, हमारे जितने झुकाव हैं, एप्टीट्यूड्स हैं, और उनसे भी, और एटीट्यूड जो हैं उनसे भी वाकिफ है। इसीलिए वो वक्त से पहले वो अपना कलाम बता बता कर, जता जता कर हमें सिखाने की कोशिश करते रहे हैं, ताकि हम बुरे वक्त में, हम मुसीबत का, हम नुकसान का जो है वो शिकार ना हो। खुदा ने, अभी तो बनी इसराइल वहां से निकले ही थे मिस्र से, अभी तो उन्होंने जिंदगी का आगाज भी नहीं ठीक तरह से किया था। बियाबान में ना कोई घर था, ना जो चारपाई थी, शायद अच्छे कपड़े भी नहीं थे। अभी तो मकान बनाना दूर की बात, बिजनेस करना दूर की बात, खेत जोतना दूर की बात, शादियां ब्याह रचाना ये तो बाद की बातें थी। अभी तो जिंदगी का ताना बाना सीधा भी नहीं हुआ था, तो उसने एक लंबी लिस्ट उनको दी। तुम जिंदगी गुजारने के लिए ये करना, तुम्हारी अर्बन लाइफ, शहरी जिंदगी के लिए ये उसूल है, तुम्हारी रूहानी जिंदगी के लिए ये उसूल है, तुम्हारे जो है वो एक्सटीरियर जो जो पॉलिसीज हैं या फॉरेन पॉलिसीज हैं, गैर कौमों के साथ ताल्लुकात के ये कवानीन हैं, इनका ध्यान रखना, इनको वायलेट ना करना, गैर कौमों से जो है वो अहद मत बांधना। क्यों? क्योंकि उसे पता था जिसके साथ उसकी निस्बत हुई है, इनकी आदतें, इनका मिजाज, इनका झुकाव, इनकी टेंडेंसी, इनके फियर्स, इनके लालच, ये ऐसे ही हैं और ये बड़ी देर तक ऐसे रहेंगे। और इससे पहले कि वो जिंदगी का प्रॉपर आगाज करें, एक एक जमीन उनकी अपनी हो, एक मुल्क उनका अपना हो, उसने उनको जायदादें भी बांट के दी, उनको कवानीन भी बताए, इबादत करने के तरीके और सलीके बताए, जिंदगी गुजारने के तरीके सलीके बताए, बीमारी कमजोरी में जो है वो किस तरह से बिहेव करना है, उसने वो बातें उनको बताई। क्योंकि वो जानते थे कि ये किसी काम के नहीं हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ईंटें बनाने के अलावा और एक दूसरे से मारपीट करने के अलावा इनको किसी बात का इल्म नहीं है। खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, वो इंसान से शिरस्त से वाकिफ है, और ये वो वक्त से पहले हमें इसलिए इंतबाह कर देता है ताकि हम दुरुस्त राह पर चलते रहें। इनफिडेलिटी बेवफाई है, डिसोबीडियंस है, या फिर किसी भी तरह से इनसबॉर्डिनेशन है, यानी किसी के ताबे होकर जो है वो ताबेदारी ना करना, और इस किस्म की जितनी बातें हैं, मुख्तार होकर चीजों में हेर फेर करना, इन सारी चीजों का ताल्लुक जो है वो पनिशेबल ऑफेंस के साथ है, सजा के साथ है। और ये किताब जो है इन सारी चीजों का अहाता करती है, और हम जितने
जिस्म में हैं और रूह के सबब से भी इसको सीखते हैं। हम सबको अंदाजा होना चाहिए कि वफादारी जो है या बेवफाई जो है, वफादारी की कदर है और बेवफाई की दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है। गैर कौमें हों, बेवफाई को कतन जो है वो टॉलरेट नहीं करती। मसीही हलकों में बेवफाई को टॉलरेट नहीं किया जाता। बिजनेस में बेवफाई को टॉलरेट नहीं किया जाता। हाकम और महकूम के ताल्लुक में बेवफाई का, अक्कड़ या अक्खड़पन का की कोई जगह नहीं है। हलीमी की जगह हो सकती है, झुक जाने की जगह हो सकती है, मुआफी मांगने की जगह हो सकती है, मुआफ करने की जगह हो सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी गलती पर शर्मिंदा ना हो बल्कि उस पर नाजा हो, तो ऐसी चीजें जो है वो पनिशेबल ऑफेंस बन जाती हैं। याद रखिए, एक एक काम वो भी हुआ था जो आसमानी मकामों पर था, या खुदा जब जब जमीन नहीं थी तो उस वक्त भी किसी ने गलती की थी और वो पनिशेबल ऑफेंस था। और एक बात याद रखिए, खुदा की जात बड़ी मेहरबान है, बहुत ग्रेशियस है, बड़ी टॉलरेंट है। उसकी जात में बड़ी गुंजाइश है। और कितनी गुंजाइश हो सकती है? जितनी किसी शख्स की जिंदगी है, खुदा की जात में उसके लिए, उसके लड़कपन से शुरू करके, बचपन से शुरू करके, उसके आखिरी सांस लेने तक खुदा की जात में किसी की बेवफाई को माफ करने की गुंजाइश मौजूद है। अब आप ये कहेंगे जी बाइबल रेफरेंस कैसे इसको साबित करते हैं? या ये याद रखिए, जब नू का तूफान आया तो कितने साल तक जो है नू मनादी भी करते रहे और किश्ती भी बनाते रहे? 120, 120 ईयर्स। जब प्रोफेसीज की बातें आती हैं, जब हिजकिय्याह को ये यशायाह नबी की मार्फत पैगाम मिला कि तेरे लोगों को, तेरे ये मेहमान जो हैं, इस सरजमीन से लेकर दूर दराज की सरजमीन में जो है वो बेड़ियां बांध कर ले जाएंगे। आप जानते हैं ये प्रोफेसी कितने सालों के बाद मटेरियलाइज हुई, या इस ये पूरी हुई? 111 ईयर्स। 111 ईयर्स। और जो बात यशायाह नबी की, होसिया नबी की मार्फत जो है वो कही जा रही है, 75 साल के बाद, 75 साल के बाद जो है वो यहूदा का कबीला जो है वो असीर हुआ। और उससे पहले बनी इसराइल के 10 कबीले जो हैं वो असीरियंस, जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें असूरी कहा जाता है, जिन्हें नैनवाइट्स भी कहा जाता है, उस कौम के नरगे में वो आए और उनको टैक्स दिया करते थे। और नैनवा ही वो सरजमीन थी जिन्होंने, जो इनकी फसलें भी उठा कर ले जाते थे, इनके बेटे बेटियों को भी उठा कर ले जाते थे और इनसे भारी खराज वसूल करते थे। और उसी की वजह थी कि यूना वहां जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते अच्छा मारी जाएं, तो खुदा इनको मार ही दे तो ज्यादा अच्छा है। ये असूरियों की वजह से था। अब खुदा जो है वो क्यों एक शख्स की पूरी हयाती को जो है, उसकी बदतमीजी को, उसकी इनफिडेलिटी को, उसकी बेवफाई को बर्दाश्त कर सकता है, जितनी किसी बशर की, किसी आदमी की जिंदगी है, खुदा उसका इंतजार करता रहता है। खुदा बनी इसराइल का कब तक इंतजार करेगा? सवाल है। ये बातें जो है वो बनी इसराइल के साथ हैं और पसे पर्दा हम भी साथ मौजूद हैं। लेकिन क्या खुदा बनी इसराइल के आखिरी दिनों तक इंतजार करेगा? उन्होंने जो बेवफाई की, जो बुत परस्ती की और खुदाओं की परस्तिश की, खुदा क्या करेगा?
नाराज भी होगा, उन पर गुड़केगा भी, लेकिन उसके बावजूद जब तक ये नस्ल बाकी है, जब तक ये दुनिया बाकी है, तब तक खुदा इंतजार करता रहेगा कि बनी इस्राइल की बहाली हो सके। और इसी किताब को जब आप पढ़ेंगे, नबूवत की किताबों को, तो वहां पर पहले बाब में, दूसरे बाब में और तीसरे बाब में आगाज तो बड़ी करख्त किस्म की तकरीर से होता है। गुनाह को आइडेंटिफाई किया जाता है, इल्जाम दिया जाता है, कहा जाता है कि तुमने जो है वो बुत परस्ती की है, गैर माबूदों के सामने सजदे किए हैं, तुम रोटियां और किशमिश के कुलचे चाहते हो, नान जो है वो तुम्हें बड़े पसंद हैं, जो मंदिरों में मिलते हैं, जो कुर्बानियों और देवी देवताओं के सामने चढ़ाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आखिरी जो अल्फाज हैं इन्हीं अबवाब के, वो खुदा की मोहब्बत, उसके फजल से भरे हैं। जब तक किसी को उसका गुनाह जो है वो बताया ना जाए, उसे वाजे ना किया जाए, उसे अंदाजा नहीं होता कि मैंने क्या किया है। जब भी कभी अदालतें होती हैं तो इंसानों की गलतियों पर, उनके गुनाहों पर पहले बहस की जाती है, उनकी पॉसिबिलिटीज पर बात की जाती है, उनके इंटेंशंस पर बात की जाती है, उनके मुफाद पर बात की जाती है, उस मुफाद की वजह से ये क्राइम जो है वो कमिट किया गया है, इस पर बात की जाती है, और फिर उसकी सजा जो है वो अनाउंस की जाती है। अगर सजाए मौत नहीं, अगर बचने की कोई राह बाकी है, तो फिर कितनी सजा काट के कोई बच सकता है। बनी इस्राइल के साथ खुदा का ताल्लुक जो है, हम इस किताब के सफ़ों में देख सकते हैं कि खुदा किस कदर उनसे मोहब्बत रखता है। फिर भी उनको बचाने के लिए, उनके साथ जो है सुलह और मसालहत के लिए जो है खुदा कोशिश करता रहता है। हमारा ताल्लुक अगर खुदा के साथ बाप और बेटे का है, तो एक बेटा जो है उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि वो बाप की ताबेदारी करे, उसके हुक्मों पर अमल करे, उसकी बातों की कदर करे, उनमें से एक भी मिट्टी में मिलने ना पाए। याद रखिए, गैर कौमों के बादशाह अपने देवताओं के जो है वो बेटे हुआ करते थे, और खुदा ने जब फिरौन के पास मूसा को भेजा तो कहा, फिरौन से कहना इस्राइल मेरा बेटा है। जिस तरह से तू अपने खुदा का बेटा है, ये कौम, ये इस्राइल मेरा बेटा है। बल्कि अगली बात खुदा ने जोर देकर ये कही, बल्कि मेरा पेलौठा है, और मैं इसे तेरे हाथ से अपने जोरे बाजू से निकाल कर छुड़ा कर ले जाऊंगा, और तू कुछ भी ना कर पाएगा। जो खुदा इस कदर जो है वो मेहरबान है कि वो उनको बेटा भी कहता है, और फिर उनको छुड़ाता भी है, फिर उनको जिंदगी जीने की राह भी देता है, उसके बावजूद अगर कोई उसके साथ बेवफाई करे तो क्या वो नाराज होने का हकदार नहीं है? खुदा का फजल जो है वो इसी बात में है, इसके बावजूद कि हम बेवफा हुए, उसका फजल, उसकी मेहरबानी, उसकी अनमेरिटेड फेवर हमारे साथ मसीह यीशु की शक्ल में जो है वो हमेशा बनी रही। आज भी कोई शख्स ये ना कहे मैं अपनी दुआ के सबब से रास्तबाज हूं, मैं या अपने रोजा के सबब से रास्तबाज हूं, ऐसा सोचना भी जो है वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। जो कुछ मैं करता हूं वो मसीह में है, और मेरी निजात जो है वो मेरे रोजे का रिवॉर्ड नहीं है, वो मसीह की मेहरबानी है, जिसने मुझ पर मेहरबानी करके मुझे निजात बख्शी है। मेरे काम, मेरी रास्तबाजी, मेरी भलाइयां
किसी काम की नहीं है। वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आसमानी मकामों पर मुझे किबरिया की दाहिनी तरफ खड़ी कर सके। वो इतनी ही हो सकती हैं जितनी को लोग कहते हैं वो ए गुड कर्मा हैगा, है ना, डू गुड हैव गुड, इन्ना कुछ हुंदा इत्थे। हमारी रास्तबाजी, हमारे अच्छे काम इतने ही हैं जी, अच्छा करोगे तो अच्छा ही जो है वो मिलेगा। पोर इन एंड पोर आउट, जो डालोगे किसी चीज में, को पोर करोगे, उंडेलोगे, वही बाहर निकलेगा। हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये खुदा है जो मल्टीप्लिकेशन का खुदा है। ये खुदा है जो अपने कलाम की ताबेदारी के एवज हमें बरकत देता है और आसमानी मकामों पर बैठाता है। मसीह के हम मिरास होने का दर्जा जो है वो खुदा देता है, और ये हमारे कामों का रिवॉर्ड नहीं हो सकता। गुजरे सालों में किसी शख्स ने मुझे कहा, देखें आप गांव देहातों में मुनादी करते थे तो खुदा ने आपको देखे अमेरिका भेज दिया। मैंने उनकी बात सुनी, बिल्कुल मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता था कि वो नहीं जानते क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने फिर किसी वक्त में उन्हें समझाया कि गांव देहातों में मुनादी करना, सख्तियां झीलना, उन बातों का रिवार्ड अमेरिका पहुंचना नहीं है, और ये मेरा टारगेट नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिस रोज वो अपने मेहमानों को देखने आए, मैं वहां पर शादी के लिबास में पाया जाऊं। ये उसकी मेहरबानी से हो सकता है, ये मेरे किसी प्रचार करने से, मुनादी करने से, या किसी जगह पर जो है वो सख्त मेहनत करके जो है वो काम करने से, या खिदमत का काम करने से उसका अजर आसमान की बादशाही नहीं हो सकता। हो सकता है उसमें मैं चंदे का ही लालच से जाता रहा हूं। तो क्या उस बात का अजर जो है वो हमेशा की जिंदगी हो सकती है? कभी भी कोई भी काम करें, बाइबल से जुड़ा हुआ, खुदा से जुड़ा हुआ, रास्तबाजी से जुड़ा हुआ, आसमान से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, कभी ये ना सोचने की कोशिश करें कि खुदा इसको मुझे इसका जो रिवॉर्ड है, मुझे पैसों की सूरत में, मुझे गाड़ी की सूरत में, मुझे बाइसिकल की सूरत में, मुझे मोटरसाइकिल की सूरत में जो है वो इस तरह से मिलेगा। नो, वो खुदा ही जानता है। वो फ्याजी से देता है, वो नाप नाप कर नहीं देता। एक घर दे दिया, एक छोटी सी बाइक दे दी, या फिर आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए फीस मुहैया कर दी। वो इस किस्म का खुदा नहीं है। वो हमारी जरूरतों का ख्याल रखता है, फ्याजी से रखता है, जरूरत के मुताबिक भी रखता है, लेकिन अपनी आंखें आसमान की चीजों पर लगाए रखें। कलाम में लिखा है, जब हम मसीह की वजह से आसमानी मकामों पर बैठाए गए हैं तो फिर वहां की चीजों की फिक्र करें। असी भज भज फेर जमीन ते। वो कहते हैं आसमानी मकामों पर बैठाया है उसके जिंदा होने की वजह से, तो फिर आसमान की चीजों की फिक्र में रहें। हम भाग भाग कर फिर जमीन पर जमीन की चंद चीजों की तलाश में जो है वो भागे भागे फिरते हैं, कंपटीशन में लगे हुए हैं। मेरा और आपका जो ताल्लुक है वो आसमानी मकामों की चीजों पर है। जमीन से जुड़ी हुई चीजें हमें चंद रोजा जिंदगी गुजारने के लिए जो हैं वो मिल सकती हैं या बहुत हो सकती हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी ये है कि मैं मसीह यीशु के साथ आसमानी मकामों पर बैठाया जाऊं और मसीह के साथ वफादारी का जो अहद है उसको निभा सकूं। और वफादारी का अहद ये है कि जब मैंने मसीह को पहना है तो फिर उसे उतार फेंकने की कोशिश ना करूं, और जब उसी को पहना है तो फिर अंदर से निकल निकल कर ये भी ना कहने की कोशिश करूं, ओए ऐ काम मैं कीता, ये मेरी वजह से हुआ है, इसमें मेरा भी हाथ है, मैं भी शाबाशी के लायक हूं। जब मसीह को पहना है, दुनिया को मसीही को रिवॉर्ड देने दें, या उसी को जो है वो उसका क्रेडिट लेने दें और उसी का नाम जलाल पाए। मेरा तो बस इतना ही है कि मैंने उसे पहन रखा है।
میری جو آؤٹر لک ہے وہ، اور جو انر ہے وہ مسیح ہے. اور جن کا آؤٹر اور انر مسیح نہیں ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ ہوزیہ کی کتاب کے ان صفوں میں جہاں پر بے وفائی کا ذکر ہے وہاں پائے جاتے ہیں. اور مسیح نے اس کی مہربانی، اس کا فضل اس طرح سے ہوا. کوئی اپنی بیوی سے دوبارہ بھی بیاہ کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا نا. وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا شوہر ہے. کوئی نہ اپنی بیوی سے دوبارہ شادی کرتا ہے، نہ ہی کوئی اپنے شوہر سے دوبارہ شادی کرتی ہے. بلکہ یہ حالات کب آتے ہیں؟ جب بے وفائی کے بہت سارے کام جب جوڑوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں تو ان کو پھر سے اپنے عہد کو رینیو کرنا پڑتا ہے. یسوع مسیح یہاں پر ہوسیہ جو ہیں وہ مثل مسیح ہیں، وہ مسیح کی مانند ہیں. بدکار بیوی سے شادی کی، بیوی پھر بھاگ گئی. کیوں؟ اسے یہ بندہ اچھا نہیں لگتا. یہ سب ورسیو آئیڈیاز جو ہے وہ بیان کرتا ہے، پاورٹی کی باتیں کرتا ہے، پاورٹی سے میں جو ہے، پاورٹی میں جو ہے وہ ویلتھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بیوی کے لاجک میں نہیں سماتا. کیسی دقیانوسی عجیب باتیں کرتا ہے. منادی غربت کی کرتا ہے، کہتا ہے پھر امیر ہو جاؤ گے. زمین کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے آسمانی مقاموں پر بٹھائے جاؤ گے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. جو دکھتا نہیں وہ بکتا ہی نہیں. جو خدا نظر آتے ہیں، ان کو چھوا جا سکتا ہے، وہ ان کے پیچھے جاتی ہے. یہ شخص جو ہے یہ شاید اسے زیادہ بھایا نہیں ہے، گلٹری نہیں ہے، سنہری نہیں نظر آتا ہے، عام شکل و صورت کا ہے، کاموں کو کرنے میں دیر لگاتا ہے، وفاداریاں چیک کرتا رہتا ہے. ہمیں تو مائکرو ویو اور جلدی جلدی والے کام چاہیے جو آنن فانن ہو جائیں اور منہ سے نکالا اور جھٹ پٹی ہو جائیں. یہ شخص مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جانتا ہے کہ اس نے ایک ایسے بدکار شخص کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے جس کی ٹینڈنسی، جس کا مزاج، جس کا رجحان گناہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، لگا رہتا ہے. یہ اٹریکٹڈ ہے جو ہے وہ دنیا کی ہوس اور لالچ اور بدی کی طرف. اسے وہ جانتا ہے. ہوسیہ بھی جانتا ہے کہ اس نے شادی جو ہے وہ ایک پروسٹیٹیوٹ سے کی ہے، ایک چھنال سے کی ہے. خدا جانتا ہے انسان کے خیال جو ہیں وہ شروع ہی سے برے رہتے ہیں، لڑکپن سے برے رہتے ہیں. یہ سدھرنے والی چیز نہیں ہے، اس کو بار بار ہی سمجھانا پڑتا ہے. اس کے باوجود بھی اس نے اسے حیات کے درخت میں سے کھانے دیا. خدا جانتا تھا. اس کے باوجود بھی اسے اس کی مرضی کرنے دی، اسے حیات کے درخت میں سے بھی کھانے دیا. لیکن اس کے ساتھ بھلائی یہ کی کہ جب وہ اس نے نیک اور بد کی پہچان کے درخت سے کھایا تو اس نے کہا یہ سدا مرتا نہ رہے، رولتا نہ رہے، اس کی زندگی کے دنوں کو محدود کر دیا جائے. حیات کے درخت کو لے لیا، لیکن حیات کے درخت کو پھر سے اسے کھانے دیا. خدا جانتا ہے، ہوزیہ جانتا ہے، دونوں جانتے ہیں کہ آدم، خواہ وہ بنی اسرائیل ہیں، خواہ وہ جینٹائلز ہیں، جیوز ہیں، غیر قومیں ہیں، خدا جانتا ہے. اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے وہ ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ اپنا تعلق جوڑا. ہماری وفاداری یہ ہے ہم اس کی مہربانی کو ہلکے میں نہ لیں، اس کی قربانی کا ہمیشہ جو ہے وہ ذکر کرتے رہیں. ویسے خدا کا اور آدمی کا حال بڑا عجیب ہے، اور ناتا اور رشتہ بھی بڑا عجیب ہے. جس روز اس کو زندگی کا دم دیا گیا اس کے بعد آدم کے بڑے وارے نیارے رہے.
बड़ा खुश था। इधर जा उधर खेती कर, जहां सोचता था वो होता था, जो कहता था वो होता था। क्यों? खुदा के बेटे की मानंद था, हमेशा जिंदा रहने के लिए। बड़े ठाठ बाट थे इसके। लेकिन जब गुनाह में चला गया, नाफरमानी का शिकार हुआ, तो जिंदगी का दम तो अब भी उसके अंदर मौजूद था। जीती जान होने का जो शर्फ उसे मिला था, वो तो अब भी मौजूद था। फिर आदम आगे आगे और खुदा उसके पीछे पीछे। हमारा भी यही हाल है। तौबा कर ली, जिंदगी को जो है वो कब्जे में रखने की चीज भी जान लिया, निजात के लिए जो है वो हम बुलाए भी गए, मोहर भी कर दिए गए, पाक रूह से भी मामूर हो गए, और अब हम अपनी मनमानियां करते हैं। हम आगे आगे और खुदा हमारे पीछे पीछे। हम अक्सर जो है, हम अक्सर जानबूझ के खता करते हैं, और फिर ये भी कहते हैं खुदा तू तो जानता है मैं कमजोर हूं। खुदा अगे अगे तो बंदा अगे अगे तो रब जो है पीछे पीछे। मसीह जानते थे कि इन्होंने ये खताएं बाज नहीं आएंगे, तो उसके बावजूद भी खुदा ने अपने बेटे को इंसान के लिए ज़बह किया। क्यों? क्यों? सारी की सारी गेम तो खुदा पर ही जाती है ना। तो आदम क्यों पैदा किया? बंदा अगे अगे खुदा से तू पैदा किया, तू जान। आदम नहीं जानता था कि हमेशा की जिंदगी कैसे पानी है, खुदा जानता था। और मैंने पहले कहा कि नुकसान और दुख और तकलीफ में से सिर्फ वो गुजरता है जिसे जिंदगी की कदर है, जिसे मामलात के नुकसान का अंदाजा होता है कि ये बंदा अगर नंगी तारों को पकड़ेगा मर जाएगा। और उस नादान को जो नंगी तारों को पकड़ता है, उसे पता ही नहीं है कि ये कितने वोल्टेज का करंट है, और मेरी बॉडी जो है वो कितने वोल्टेज लेते ही जो है वो तहस नहस हो जाएगी। फिक्र और तकलीफ उस शख्स को होती है जो जानता है कि ये अब जो है वो मौत की तरफ बढ़ रहा है। खुदा जानता है कि ये मौत मर जाएगा, उसे अपना बेटा मारना पड़ा, उसे फिक्र थी इसकी। होसिया जानता है कि ये गुलामी में जाएगी, ये मर जाएगी, ये कुलचे भी खाती है, ये सेटिस्फेक्शन भी चाहती है, लेकिन उसके बावजूद ये इत्मीनान अमन कभी नहीं तलाश कर पाएगी, सदा मरती रहेगी, हर रोज नोची जाएगी। अपनी ही बीवी के फिर से जो है उसे खरीद कर उससे ब्याह कर लिया उसने। फिर उसकी मिन्नत शिन्नत की, तेरी मेहरबानी, अब ऐसा मत करी, अब तो देर तक मेरी बीवी बनी रह और मुझ पर कनायत कर, मैं भी तेरे लिए ऐसा ही हूंगा। जिसको कदर है वही ज्यादा बोलता है। आदमी तो करता है, वो बोलता थोड़ा है। वो तो बोलता बहुत कम है। सारे गलत काम उसने जो है वो बगैर बोले करने होते हैं, बगैर बताए करने होते हैं। खुदा बताता है, अनाउंस करता है, बाजू नंगा करता है, ऐलान करता है कि ये मत करना मर जाओगे। बंदा चुप किए अपने काम किए जाता है, किए जाता है, इसको किसी बात की फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि जिंदगी की कदर को समझता ही नहीं है। और खास तौर पर जो चीजें आंखों से ओझल हैं उनसे वाकिफ नहीं है, उनकी कदर को नहीं जानता कि इसके बाद आने वाली जिंदगी अगर जहन्नुम में का शिकार हुआ तो किस कदर जो है वो तकलीफ दे होगी। खुदा जानता है, क्योंकि वो अबदियत में मौजूद है। अबलीस भी इस बात को जानता है किसी हद तक। उसने भी बेवफाई की है, उसको भी बड़ी तकलीफ है। अबदियत में जो उसने किया, इटर्निटी में और टाइमलेस जोन में जो कुछ उसने किया, वो टाइमलेस जोन की जो है वो हदों में दाखिल हुआ। उसकी सजा, उसकी पनिशमेंट भी जो है वो इटर्निटी में होगी। हम चूंकि जिस्म में करते हैं, खुदा जानता है कि ये जिस्म के हैं, ये अबदियत की चीजों को नहीं समझते, लिहाजा उसने अबदी
چیزوں کے لیے مسیح یسو کو جو خدا کا فضل ہے ہمارے لیے ٹھہرا دیا، تاکہ ہم اس کے بیٹے کے سبب سے ہم ابدی مقاموں میں اس کے ساتھ رہ سکیں۔ اور وہ کب تک ہمارا انتظار کر سکتا ہے؟ ہماری سانس کے آخری جو ہے وہ برت تک، آخری لمحے تک وہ انتظار کر سکتا ہے کہ یہ میری طرف لوٹ آئے۔ ہوشیہ کی کتاب ہمارے ساتھ اس کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا خدا کا تعلق انسانوں سے ہے۔ میں صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانوں کے ساتھ ہے، جو جیوز ہوں یا جینٹائلز ہوں۔ زندگی کی قدر کو وہ سمجھتا ہے، سزا کی تلخیوں کو وہ جانتا ہے، اسی لیے وہ وقت سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، وقت سے پہلے اپنے جیون ساتھی کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بد بخت ہیں وہ لوگ جو اپنے جیون ساتھی کی بھلی باتوں کو خواہ مخواہ کی جو ہے وہ سزا سمجھتے ہیں، یا خواہ مخواہ کی جو ہے وہ مداخلت سمجھتے ہیں۔ کبھی اس اینگل سے سوچنے کی کوشش کریں، مرد ہو یا عورت ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو، مالک ہو یا نوکر ہو، وقت سے پہلے بہت ساری ہدایات کیوں دی جاتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان کے تجربے سے گزری ہوتی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نادان بڑے چلے جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ خدا کا فضل، ہوزیہ اور جمر کے درمیان کا تعلق، خدا اور انسان کا تعلق، باپ اور بیٹے کی تمثیل، پاکستان کے مالک اور مختار ہونے کی تمثیل، یہ ساری چیزیں ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ خدا باپ اور انسان یا ہم سب کا تعلق کیا ہے۔ پروفیسی کی کتابیں تو پڑھنا تو بعد کی بات ہے، سادہ چیزیں اگر سمجھ آ جائیں تو یہ پروفیسی کی چیزیں جو ہیں وہ صرف کنیکشنز ہیں جو آپ کو جو ہے وہ بنانے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ہم سب روشن ہو جائیں گے۔ اگر ہوزیہ نبی جو ہے اپنی ہی بیوی کو جو ہے وہ خرید رہا ہے، تو خدا نے بھی اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے انسان کو، اپنے ہی منہ کا دم دیے ہوئے انسان کو پھر سے اس کی قیمت چکانے کے لیے اپنا ہی کلمہ مجسم کر کے اسے وہ سزا دی جو دنیا میں کبھی جس کی جو ہے وہ مثال ہی نہیں ملتی۔ خود سے ہی قیمت، خود سے ہی اس کو بنا رہا ہے، خود سے ہی اسی کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے، اور خود ہی سے اسی کا جو ہے وہ اس کا بلیدان ہو کر خود سے اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بندے کے بڑے وارے نیارے ہیں۔ کیوں؟ اب وہ بات جو ہم اکثر پنجاب میں کہتے ہیں، عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں، تے جے عقل ہوئے تے سوچاں ہی سوچاں، فکراں ہی فکراں۔ کیوں؟ بندے کا یہی حال ہے، اس کو کسی کام کی فکر نہیں ہے، اور خدا جو ہے وہ فکر فرق کر کر کے پھاوا ہوا چلا جاتا ہے، یہ مر جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ زندگی بنانے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، اور بندہ جو ہے وہ صرف ادھر ادھر کی جو ہے وہ لپاٹیاں اور چھڑیاں ہی مارنے والا ہے، جو چاہتا ہے دل میں کرتا ہے، جانتا نہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن جو دانش مند ہیں وہ ضرور یہ اس بات سمجھتے ہیں کہ خدا کے ہمارے ساتھ بار بار انٹریکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے، ہم کون ہیں، اور جتنا کچھ سمجھتا ہے اتنا سا کام کر لیتا ہے۔ اسی لیے مسیح کی محبت کو جاننا، اس کے اسپرٹ کے ساتھ ایکا کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم مسیح کے انر بینگ کو سمجھ سکیں کہ اس کی فکر کیا ہے۔ اپنے کلام کو مجسم کر کے اسے محدود کر کے جسم میں اسے وہ سزا دی ہے اس نے جو بنی اسرائیل جو بنی نو انسان سہ ہی نہیں سکتے تھے۔ اسے ثابت قدم بھی رہنا تھا، اس سے کامل بھی رہنا تھا، اسے زندہ قربانی ہونے کے لیے ہر روز اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش بھی کرنا تھا، اسے کوالیفائی بھی کرنا تھا کہ وہ شریعت کے مطابق کسی بات کا عدول نہ کر بیٹھے، اور اسے کامل قربانی اور ہمیشہ کے لیے قربان بھی ہونا تھا۔ یہ فضل نہیں تو کیا ہے؟ ماں بیٹی کو کیوں سمجھاتی ہے صبح گھر سے نکلتے وقت جب وہ سکول جاتی ہے؟ بیٹی نو عمر ہے،
नादान भी समझी जाती है। दुनिया बड़ी चालाक है, और दुनिया से मुराद ये नहीं है कि उसके हम उम्र बच्चियां जो हैं वो ज्यादा चालाक हैं, नहीं, इब्लीस और उसके एजेंट्स बड़े चालाक हैं। जो कदर को समझता है, जो जानता है, वही जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर से लेता है। लेकिन जिसको जिसको समझाया जाता है वो समझता है इन्हां दी ते आदत हैगी है। हाँ जी, हाँ जी, वो बल्कि हमारे लफ्ज बोलने से पहले ही सुना रहे होते हैं। हाँ हाँ, ये भी आप कहेंगे, आप ये भी कहेंगे, आप ये भी कहेंगे, आपको ये भी कहना, कह लें कह लें, मैं हर रोज सुनता हूं या सुनती हूं। ये हमारा जो है वो एटीट्यूड है। हम खादमों को कलाम सुनाते सुनते हैं, हमें पता होता है अब खादम आया, इसने ये बातें करनी। चलिए, हो सकता है रेपिटिशन किसी तरह से जो है लोगों को आ, परेशान भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा याद रखिए, जब खुदा बोलता है उसने भी एक ही बात हर किताब में, हर जगह पर, हर दूसरी किताब में, जगह जगह कई जो बातें हैं वो दोहरा दोहरा कर कही हैं। क्योंकि वो जानता है कि ना ये बाज आएगा और ना मैं बाज आऊंगा, ये कसूर करने से बाज नहीं आएगा, और मैं इसे बचाने और छुड़ाने के लिए हमेशा इसके साथ बना रहूंगा। या हम दोनों जो हैं, हम, ये भी ढीठ है और मैं भी अच्छा खासा ढीठ हूं, क्योंकि हम दोनों ही बाज नहीं आएंगे। खुदा की डिटाई जिंदगी बख्शती है, और हमारी डिटाई जो है हमें बर्बादी की तरफ लेकर जाती है। होशिया नबी जो है वो भी ढीठ है। वो कहता है मैं इसके पीछे जाऊंगा, फिर से इसे कबूल कर लूंगी, ये भाग भी जाएगी, फिर भी ये मेरी बीवी है, मैं इसे मोहब्बत करता हूं। और वो कहती है ठीक है, मैं भी हर दफा कोशिश करूंगी तेरे साथ ना ही रह सकूं। दोनों जो है वो एक्सट्रीम के, एक अच्छाई की तरफ ढीठ है और दूसरा जो है वो बुराई के लिए ढीठ है। दोनों जो है वो एक्सट्रीम है, दोनों जो है वो रस्से के एक्सट्रीम एंड है, एक लेफ्ट है तो एक फार राइट है। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों जो हैं एक अच्छाई और एक बुराई के लिए। यही हाल खुदा और इंसान का है, यही हाल जो है इंसान का और खुदा के बेटे जिसको हम खुदा का फजल कहते हैं, यीशु मसीह नासरी का है। हम कुछ भी कर लें, वो हर रोज बाजू खोले हमारा इंतजार करता रहता है। उसकी मेहरबानी कभी खत्म नहीं होती, वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम और खुदा एक ही रस्से के दो एक्सट्रीम एंड हैं, एक बुराई की तरफ है तो एक अच्छाई की तरफ है। खुदा ने चाहा तो अगली दफा हम इस किताब में से और हवालों पर बात कर सकेंगे कि हम किस तरह से खुदा की मोहब्बत को इस किताब में रेफरेंसेस के साथ, जो एंड टाइम्स के साथ भी हैं और उस वक्त और उस वक्त से पहले के हैं, हम उन पर जो है वो बात करेंगे। और इस किताब को जो है असूलन तो एक्सपोजिशन जो होती है, एक्सपोज करना जो होता है किसी बात को, वो होता है कि उसकी एक एक लेयर जो है उठाई जाए और उसे बयान किया जाए और लोगों को दिखाया जाए। ये एक्सपोजिशन या एक्सपोजिटरी जो जो स्टडी होती है वो होती है कि लेयर बाय लेयर, वर्स बाय वर्स, चैप्टर बाय चैप्टर जो है उसको डिस्कस किया जाए। लेकिन अगर इतनी सी बात से बात समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है। गॉड ब्लेस यू ऑल।